देखो पहला प्रश्न है, दांत के सबसे कठोरतम भाग को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन, देखो ऑप्शन भी सब सुन लेगा, ठीक है, ये भी काम करेगा। पहला कुछ है डेंटाइन, दूसरा कुछ है इनामेल, चौथा कुछ है केनाइन और तीसरा कुछ है मज्जा गुहा। बता एक सही ऑप्शन कौन होगा? इनामेल। देखो इनामेल दिखा देते, देखो ये जो ये फोटो किसका है? दांत का जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है, ये कुछ है उजला टाइप के, कुछ है इनामेल। ये सबसे कठोर भी होता है और सबसे बाहरी भी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे रंध्र का छिद्र घिरा होता है? देखो ऑप्शन पहला, निकालो फोटो निकालो। देखो ये है रंध्र, ये ओरिजिनल किसका फोटो है? रंध्र। ये हो गया रंध्र का छिद्र, और ये जो हो गया इसको बोलते हैं कौन कोश का? गार्ड कोश का। क्या बोलते हैं? गार्ड कोश का। तो रंध्र के छिद्र कौन कोशिका से घिरा होता है? गार्ड कोशिका से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? गार्ड कोशिका से घिरा होता है। आंसर कुछ हो जाएगा गार्ड कोशिका। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस की प्रकाश निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है? देखो दो गो के होता है, लाल और बैगनी। किसका होता है? लाल और बैगनी। अगर ऑप्शन में लाल रहेगा तो लाल सही है, बैगनी रहेगा तो बैगनी सही है। इसमें कौन सही होगा? लाल सही होगा। पीत रस का स्राव कहां से होता है? पीत रस का स्राव कहां से होता है? देखो इसको बोलते हैं पित्ताशय। इसको चाहिए पित्ताशय। आई पूरा को चाहिए लीवर, को चाहिए लीवर। इसको बोलते हैं यकृत। बनाता है लीवर और स्टोर कौन रखता है? यकृत। तो अगर पूछेगा कि कहाँ स्टोर रहता है तो क्या बोलेंगे? पित्ताशय में। अब बनाता कौन है? तो यकृत बनाता है। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। पीत रस का स्राव कौन करता है? बोलो, स्राव करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो स्राव कौन करता है? कौन करता है? यकृत करता है। पीत रस का हो गया ना। गोबर छत्ता बताओ। गोबर छत्ता एक मृत जीवी होता है, परजीवी होता है, स्वपोषी होता है या शैवाल होता है? याद रखना, गोबर छत्ता एगो कवक के रूप होता है। कुछ होता है कवक के रूप, और कवक में कुछ होता है मृत जीवी। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा मृत जीवी ए। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? पहला है कौन हो जाएगा? स्वपोषी होगा? नहीं। समभोजी होगा? नहीं। कौन हो जाएगा? मृत जीवी। कवक कुछ करता है? मृत जीवी करता है। कवक का बैक्टीरिया मृत जीवी। दूध से दही निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो कुछ होता है किण्वन। कुछ होता है किण्वन के परिभाषा होता है सरल कार्बनिक जटिल कार्बनिक पदार्थ जब सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? किण्वन। दूध कौची है? जटिल। दही कौची है? दूध कौची है? जटिल। दही कौची है? सरल। तो ये बताओ, सरल से कुछ जटिल से कुछ बन गया सरल, तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? किण्वन कहते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। बताओ, पूछेगा कि पौधा का रंग हरा काहे होता है? किसके कारण से? क्लोरोफिल के कारण से। तो ये पूछा है क्लोरोफिल का रंग कैसे होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हरा। स्टार्च की उपस्थिति की जांच किसके विलयन से करते हैं? तो किसके विलयन से करते हैं? तुमको हम एगो क्वेश्चन लिखवाए थे। क्वेश्चन कुछ था, प्रकाश संश्लेषण प्रयोग करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। उसमें हम तुमको लिखवाए होंगे कि आयोडीन के घोल में डुबाते। अगला नंबर, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? पहला है प्रकाश के गुण। जूम आउट करो ना, उसको नहीं दिख रहा है बढ़िया से। कहने गया प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? देखो पहला कारक कौन हो गया? पहला लिखा हुआ है ऑप्शन प्रकाश का गुण, यानी कि तूने अभी ने बताया कि प्रकाश ढेर प्रकार का था, जिसमें सबसे अच्छा कौन था? लाल और बैगनी प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो प्रकाश के गुण हो जाएगा और प्रकाश के मात्रा, ठीक है ना, कितना मात्रा में प्रकाश, जितने मात्रा में प्रकाश पड़ेगा उतने ज्यादा होगा। तो बताओ पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो हो जाएगा कौन वाला ऑप्शन? ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो आओ ऊपर करो। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। पहले देखो
देखो प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार के होता है, एगो बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, एगो होता है प्रकाश में, एगो होता है अंधेरा में, कुछ में होता है। प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार के होता है, एगो होता है लाइट में, एगो होता है डिम लाइट में, यानी कि अंधेरा में भी कर सकते हैं। तो जोन प्रकाश में होता है वो कहाँ होगा, ग्रेगा में, ग्रेना में, कहाँ होगा, ग्रेना में। और जोन डिम लाइट होगा वो कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। तो ये भी क्वेश्चन तुमको आ सकता है एग्जाम में, कि पूछेगा कि डिम लाइट में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो कहाँ लिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, और प्रकाश में कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। तो एक का ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तना, पत्तियों में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। कृमि रूपी परिशेषिका, याद है ना, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, देखो हिंदी पूछ देगा आधा लेकिन गोलट जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। पता ये अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, आहार नाल में, तंत्रिका तंत्र में, या वाहिनी तंत्र में, या प्रजनन तंत्र में, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, आहार नाल में। तो ये कहाँ हो जाएगा, आहार नाल। तो एक हिंदी याद रखना है, इसको कुछ बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आहार नाल। जूम आउट करो। दांत की सबसे ऊपरी परत, अभी फोटो में दिखाए थे, दांत वाला फोटो निकालो, बैक करो। देखो दांत के जो सबसे ऊपर का परत है इसको क्या बोल रहे हैं, इनामेल। सबसे ऊपर का परत को क्या बोल रहे हैं, इनामेल, जो उजला वाला। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, इनामेल कहते हैं। मानव आहार श्रृंखला का सबसे लंबा भाग कौन होता है, पूरा निकालो, मानव आहार निकला वाला। देखो ये है आहार नाल का फोटो आओ होता है, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। देखो यही है अपेंडिक्स, कोची है अपेंडिक्स, जो अभी क्वेश्चन आया था यही है अपेंडिक्स। ये कोची था, आहार नाल था कि नहीं था। ये हो गया बड़ी आंत। बड़ी आंत कहने के लिए बड़ी होता है, लेकिन साइज में बड़ा कौन होता है, छोटी आंत। जो एक नीचे जो इसी से लिखा है, ये कोची है, छोटी आंत। आई होता है बड़ा। सबसे बड़ा पाचन तंत्र या आहार नाल के सबसे बड़ा भाग कौन होता है, छोटी आंत। चलो हटाओ, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, छोटी आंत। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका खोज किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट हुक। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, किसके रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च। से पूछा कि आलू में कुछ रहता है, स्टार्च। इसी प्रकार से पौधा में जितना भोजन है कोची के रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है। पौधा और पशुओं की, देखो पौधा और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन करना कुछ कहलाता है, कोशिकीय विज्ञान कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। पीत रस कहां से स्रावित होता है, कहां से स्रावित होता है, यकृत रस। पीत रस कहां से स्रावित होता है, यकृत रस, यकृत से होता है। निम्न में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम, ट्रिप्सिन किसको पचाता है, तो प्रोटीन के पचाता है। किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। निम्न में से स्वपोषी कौन सा है, स्वपोषी जो भोजन खुद बनाता है कौन बनाएगा, हरे पेड़ पौधे। प्रोटीन, देखो मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट। किसका होता है, मुख्य गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। देखो ये कितना बार पूछा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है बार। चलो याद रखना, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी के लिए बताओ, पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण से होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, जल्दी बताओ, हाइड्रा में क्या पाया जाता है,
कुछ भी आता है कितना, लेकिन इसको याद कर लेता है कि बुक में यही वाला ऑप्शन दे लेता। देखो स्पर्शक किसको कहते हैं, मान लो कि कुछ हाइड्रीला है, हाइड्रीला में एगो ऊपर ऐसे बना रहता है और एगो नीचे ही से बना रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पर्शक, कुछ बोलते हैं स्पर्शक। इसको बोलते हैं शरीर को, ठीक है, हाइड्रीला के शरीर, इसको बोलते हैं कली। तो एक में यही तीन चीज आता है, तो एक में कौन ऑप्शन हो जाएगा, स्पर्शक। ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, ऑप्शन डी होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन होता है, तो बच्चा बच्चा जानता है, C6H12O6। चलो, अमीबा में अधिकांश पोषण होता है, बताओ अमीबा में कुछ होता है, अंतःग्रहण। अमीबा तो हम लोग लिखवाए थे, पोषण पर पोषण के प्रकार के था, 3 प्रकार के, मृत जीवी, परपोषी या प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी में कोई था, भोज तरल या ठोस को अंतः ग्रहण कर रहे थे, और उसमें एग्जाम्पल में अमीबा था। तो अमीबा बताओ कुछ करता है, अंतः ग्रहण करता है, यानी कि ऑप्शन कुछ हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बता किसमें, हरे पेड़ पौधा, किसमें होता है, हरे पेड़ पौधा, ऑप्शन सी। अमीबा अपना भोजन किससे पकड़ता है, किससे पकड़ता है, कुटपात से पकड़ता है। कौन सा एंजाइम वसा का पाइप करता है, तो कौन सा करता है, लाइपेज। कौन करता है, लाइपेज। प्रोटीन के लिए नहीं, पेप्सिन। आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। आयोडीन के कमी से घेंगा रोग। बताओ घेंगा रोग कौन ग्रंथि में होता है, घेंगा रोग कौन ग्रंथि में होता है, थायराइड ग्रंथि। कौन हार्मोन के कमी के कारण, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण। और थायरोक्सिन हार्मोन किससे कमता है, तो आयोडीन से कमता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में बताओ कौन बोला, मृतजीवी। कवक मरे हुए जीव जंतु से पोषण प्राप्त करता है। दांत को साफ रखने के लिए बताओ, ये बताओ कोलगेट, अरे अम्ल मतलब कुछ कैसा लगता है, खट्टा। कभी बरस किया तो खट्टा लगा है क्या, नहीं लगा, तो कौन वाला हो जाएगा, क्षारीय। निम्न में से कौन सी उभयलिंगी है, बताओ कौन हो जाएगा, शेर एक लिंगी है, मछली एक लिंगी है, बकरी एक लिंगी है, बच गया कौन, केचुआ में नर वाला भाग और मादा वाला भाग दोनों पाया जाता है। अच्छा, तिलचट्टा पूछता था, कुछ बोलते हैं, तिलचट्टा एक लिंगी, कुछ बोलते हैं। वो भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, तो ऑप्शन रहेगा तिलचट्टा, तो उसको टिक मार के निकल लेना है। चलो ये बताओ, सभी पौधे होते हैं कुछ स्वपोषी। मंड परीक्षण के लिए पत्ती को आयोडीन के घोल में डालने से पहले अल्कोहल में उसको उबाला जाता है। मंड परीक्षण समझ में आ गया। स्टार्च, मंड को क्या बोलते हैं, स्टार्च। स्टार्च है कि नहीं जांचने के लिए हम लोग उसको आयोडीन के घोल में डालने से पहले अल्कोहल में उसको डुबाते हैं। पहले पत्ती को आयोडीन के घोल में डालने से पहले कहाँ डालते हैं, वही पूछा है काहे डालते हैं। ऑप्शन पहला दिया है, मंड को घोलने के लिए। देखो किसी चीज को हम कब घोल सकते हैं, जब गर्म करते हैं तो आराम से कहा जाता है घुल जाता है। जैसे गंदा कपड़ा है, वो तुमको कुछ निकालना है, गंदा मैल निकालना है, तो उसको ठंडा पानी में खींचते रहो, नहीं निकलेगा। थोड़ा सा गर्म पानी डालो, धार से बाहर निकल जाता है। तो किसी चीज को घोलने के लिए गर्म करना कुछ रहता है जरूरी। तो हम बताओ मंड को जांच करते हैं, स्टार्च को जांच करते हैं, तो मंड को पहले घोलेंगे कि नहीं घोलेंगे। तो मंड को घोलने के लिए अल्कोहल में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। फिर पता किसको करते हैं, क्लोरोफिल को घोलने के लिए। तीसरा ऑप्शन कुछ दिले, पत्ती को मुलायम करने के लिए। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा कौन, इनमें से सभी के लिए। स्लाइडर को सर्वप्रथम देखो, माइक्रोस्कोप को देखने के लिए तुमको कम से कम कितना करना पड़ेगा, 10x नहीं 10 गुना, कितना 10 गुना करना पड़ेगा। एक वयस्क में कितना दांत होता है, सुनो वयस्क पूछा था कितना, 32। बच्चा बोलता था कितना मारते हैं, 20 मारते हैं। तो इसमें देखो 20 भी ऑप्शन में कहीं है, नहीं है। अगल का कुटपाद किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। एक क्वेश्चन आप पूछ सकता है कि किसका आकार चप्पल के जैसा होता है, तो किसका रहता है, पैरामीशियम। ये दोनों याद रखना, किसका आकार चप्पल के जैसा होता है तो पैरामीशियम, और किसमें कुटपाद पाया जाता है तो कुछ अमीबा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, ये क्वेश्चन इतना बार पूछा कि बताते थक गए। हरा। ग्वाइटर या घेंगा रोग, बताओ चीनी के कमी के कारण से क्या, आयोडीन की कमी का, किसके, आयोडीन। भोजन का पाचन
किस प्रकार का अभिक्रिया, देखो आधा लेकर नीट टिक मार के बैठ रहा था, कौन हो जाएगा? अपचयन या अपचयन याद रखना। चलो ऊपर करो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे निकलता है बताओ। हम लोग प्रकाश अभिक्रिया जब पढ़ते हैं तो Na कुछ रहता है ग्लूकोज और कुछ रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बता कार्बन डाइऑक्साइड से तो निकलेगा नहीं, बताओ ग्लूकोज से निकलेगा, बच गया कुछ जल। तो जल से कुछ निकलता है ऑक्सीजन। पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होता है वो किससे होता है? तो जल से मुक्त होता है। मैग्नीशियम किससे पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किससे बना रहता है? तो याद रखना प्रकाश प्रकृति मतलब जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, अगर पौधा में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन नहीं बना रहेगा। तो बताओ इसके लिए कौन जिम्मेवार है? प्रकाश संश्लेषण। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या चीज हो जाएगा? पहला है अणु की गति नहीं हो सकता है, संग भी नहीं होगा, समन्वय भी नहीं होगा, कुछ हो जाएगा वृद्धि कुछ है एक महत्वपूर्ण गति। हर व्यक्ति हर सजीव में थोड़ा सा ना थोड़ा सा होते रहता है। स्वपोषी कुछ होता है, याद रखना स्वपोषी पौधा भी होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। तो ऑप्शन कुछ हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन कुछ हो जाएगा डी। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी मतलब होता है डेडूनम, कुछ होता है डेडूनम। बताओ डेडूनम छोटी आंत में पढ़े थे कि बड़ी आंत में पढ़े थे? छोटी आंत में पढ़े थे। तो ऑप्शन भी हो जाएगा कौन आंत? छोटी आंत। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में कि रात में? प्रकाश कह रहा है प्रकाश, तो प्रकाश रात में कने दिन। मृत जीवी पोषण का उदाहरण है, बताओ कुछ हो जाएगा अमीबा, गोबर छत्ता या अमरबेल या उड़हल, कुछ हो जाएगा गोबर छत्ता होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? स्थान कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? दिन में होगा तो ग्रेगा में। चलो याद रखना, यही पूछ रहा है तुमसे, अपेंडिक्स पूछ रहा है कुछ। अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है? 2 बार क्वेश्चन तुमको पूछ दिया। चलो बायोलॉजी के पहले लेसन समाप्त।